कल मांग ये भी उठी कि जो कि 24 सितंबर हाल में पिछले साल घटना घटी, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि दुखद एक हिंदुस्तान की जो तारीख के पन्नों में एक ब्लॉट था कि ऐसा अमन पसंद लोगों में इस तरह की चीज़ हो गई और लोगों की जान चले गई। तो वो उसके ऊपर भी चर्चा हुई। मांग ये थी कि तमाम लोग जो लोग अरेस्ट हुए और जिनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए, उन पे केस जो हैं वो वापस लिए जाएं और जो है मुआवजा जो कि फैमिलीज जो अफेक्टेड थी उनको दिया जाए। तो उसमें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि कुल मिला के जो हैं 87 लोगों के खिलाफ पर्चा हुआ था और उसमें से एक कानूनी प्रक्रिया है। 9 लोग जो हैं वो चार्जशीटेड हैं। तो चार्जशीटेड मतलब होता है कि जिसके खिलाफ को सबूत मिल गए कि उनका कोई रोल था उसके अंदर, जो भीड़ है उसको भड़काने के लिए या कोई इस तरह का करने के लिए। तो वो तो फिर मामला जो है चार्जशीट होने के बाद कोर्ट में चले जाता है। लेकिन कल की बैठक के बाद हमने माननीय एलजी साहब से चर्चा करी और उसके बाद उनसे जो है परमिशन ले करके ये फैसला किया है कि 25 लोग जिनके खिलाफ कोई ज़्यादा सबूत इस तरह से नहीं मिले हैं, उनका पर्चा विड्रॉ कर लिया जाएगा और कोर्ट में हम उसकी क्लोजर रिपोर्ट दायर कर देंगे। ये फैसला जो है ये ले लिया गया है और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, हमने डीजीपी साहब से कहा है कि उसका भी अच्छे से आंकलन कर लें और हमको बताएं कि और क्या और कोई ऐसे लोग हैं जिनका कोई केस नहीं बनता। मान लीजिए भीड़ में खड़े थे, मौजूद थे, लेकिन कोई एक्टिव रोल इस तरह का नहीं था, तो उसके लिए भी हम क्या फैसला कर सकते हैं। हाँ, न्यूज़ 18 के व्यूअर को जी नमस्कार। मैं मुरुख संदीन लद्दाख से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ आपको बता दूं। जिस तरह से कल एक चीफ सेक्रेटरी ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया, जो 24 सितंबर को यहाँ लद्दाख में हिंसा घटी, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो गया गोली लगने से, साथ ही साथ काफ़ी लोग इंजर्ड हो गया। और इसके साथ आपको बता दूं कि 87 के अगेंस्ट FIR 144 के तहत केस अलग अलग सेक्शन में उनके केस दर्ज है। लेकिन कल MHA ने एक इम्पोर्टेंट निर्णय लिया, जिसमें जो केसेस अगेंस्ट जो 25 लोगों के खिलाफ जो केसेस विड्रॉ किया जाएगा, 87 में से 25 लोगों के खिलाफ जो केसेस थे वो विड्रॉ किया जाएगा, वो MHA का कहना है। आपको बता दूं कि MHA के रिप्रेजेंटेटिव और चीफ सेक्रेटरी और एपेक्स और KDA के बीच में बीते हुए 19 तारीख को एक इनफॉर्मल मीटिंग हुआ। इसमें ये निर्णय निकाल के आया। उसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी ने ये मीडिया को संबोधित करते हुए कल उन्होंने इन्फॉर्म किया कि 25 लोगों के खिलाफ जो केसेस है वो विड्रॉ किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो 87 में से 9 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर है, तो बाकी लोगों पर भी विचार किया जाएगा, ये कहना। आपको बता दूं कि लोगों का काफ़ी दिनों से मांग रहा है एपेक्स और KDA का और लद्दाख के लोगों का जो केसेस है वो विड्रॉ किया जाए 24 सितंबर के, क्योंकि उनका कहना है कि काफ़ी जगह ऐसे जो हिंसा होता है तो गवर्नमेंट उस पर विचार करते केसेस जो विड्रॉ करते। उसी तरह लद्दाख के केस में भी ये केस विड्रॉ किया जाए। रिसेंटली ये भी बताया गया जो CJP प्रोटेस्ट हो उसमें भी केसेस विड्रॉ कर रहा है, FIR विड्रॉ कर रहा है, साथ ही साथ कंपनसेशन की बात कर रहा है। ये भी इन लोगों का मांग है। लद्दाख के लोगों का जो 4 लोग शहीद हुए थे उनको एक कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो उस पर भी बात किया जाएगा। आपको बता दूं चीफ सेक्रेटरी ने ये भी बताया कि आने वाले जो सितंबर की 15 तारीख से पहले MHA के साथ मीटिंग होगा, एपेक्स और KDA के साथ मीटिंग होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से लद्दाख में जो हिल काउंसिल भी इस वक्त नहीं है, तो इलेक्शन भी ड्यू है, लोगों का एक्सपेक्ट कर रहा था इलेक्शन हिल काउंसिल का इलेक्शन होगा। हालांकि जो नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद उस पर अभी डिलिमिटेशन भी होगा।
लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने ये भी अनाउंस किया कि पंचायत इलेक्शन लद्दाख में जल्दी होगा, ये भी उनका कहना है कि तो हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले पंचायत इलेक्शन होगा। हालांकि लोगों का मानना था कि हिल काउंसिल का इलेक्शन इस वक्त होना चाहिए था, एक्सपेक्ट कर रहे थे हिल काउंसिल का इलेक्शन होगा। तो आपको ये भी बता दूं, जो केसेस विड्रॉ के लिए रिसेंटली फॉर्मर एमपी थुप्तान छांग, जो फॉर्मर एपेक्स का भी चेयरमैन थे, वो और फॉर्मर सीसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला कि केसेस जो है वो विड्रॉ किया जाए। तो चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि मीडिया को संबोधित करते हुए उनका कहना है कि केसेस पे बाकी लोगों का भी विचार किया जाएगा, लेकिन जो 9 लोग का अगेंस्ट चार्जशीट फाइल किया हो गया कोर्ट में, उनका कहना है कि उनके खिलाफ कुछ सबूत मिला है इसीलिए चार्जशीट फाइल किया, तो ये कोर्ट में मामला दर्ज है, ये उनका कहना। तो राहत की बात यह है कि 25 लोगों के खिलाफ जो केसेस है विड्रॉ किया गया और बाकी लोगों के ऊपर भी उन्होंने विचार करेंगे, ये उनका कहना है। साथ ही साथ जो टॉक है वो उस पर भी बात होगा, फर्स्ट जो 15 सितंबर से पहले होगा, ये उनका कहना है। और आपको बता दूं, एपेक्स और KTA वेट कर रहा है कि MHA जल्दी टॉक के लिए बुलाए, ताकि जो आर्टिकल 371 पे जो लद्दाख को सेफ कर देना था उसके लिए बुलाएंगे, ये उम्मीद था। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट में लद्दाख से नेटवर्क 18 के लिए।